वेलकम बैक। 10 मिनट में डिलीवरी हड़बड़ी में गड़बड़ी जेप्टो का मामला है जिससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं और कंपनी का स्टेटमेंट भी है। उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। वो भी लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। हमने उन्हें आमंत्रित भी किया था कि शो में आइए, लेकिन वो शामिल नहीं हो सके। लेकिन हाँ, कंपनी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो रखा है हमने यहाँ पर। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं KR पटेल साहब, जो कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं गुजरात FDCA के। पटेल साहब, काफ़ी सारी बातचीत हमने की और महाराष्ट्र में भी जो मामला सामने आया वो आपके जैसे डिपार्टमेंट की वजह से आया, जहाँ पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। अब चूंकि देखिए ये क्विक कॉमर्स, फास्ट डिलीवरी, ये तो अब पूरे देश में ही चल चुकी है। गुजरात में आप इसे कैसे हैंडल कर रहे हैं कि किस तरीके से साफ सफाई, कहां से आपके पास सामान आ रहा है, उसे कैसी कंडीशन में स्टोर किया गया है, आप तक पहुंचने तक उसकी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज तो नहीं है, कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं सर? हाँ सर, नमस्कार सभी CNBC टीम और श्रोता मित्रों सभी को मेरा और से नमस्कार। गुजरात में सर हमारा फूड सेफ्टी कमिश्नर का ऑफिस गांधीनगर है। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ डेजिग्नेटेड ऑफिसर वहाँ वो ड्यूटी कर रहे हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर भी है और हमारा टोल फ्री नंबर भी है और हमारा हेल्प डेस्क भी हमने बनाया है। तो कोई भी कंज्यूमर तो वो कंप्लेन यहाँ कर सकता है और यहाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर उसका जांच करेगा, उसका गोडाउन का वो सैंपलिंग करेगा। उसका हमारा स्टेट का 3 लैब्स है, हमारा कॉर्पोरेशन का 3 लैब्स है। हमारे पास गुजरात में इंडिया में सबसे ज्यादा 32 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, जो ऑन द स्पॉट काफी टेस्ट भी वो कर सकते हैं हमारे गुजरात में। और दूसरा, वेबसाइट पे नोडल ऑफिसर का भी नंबर है और कोई भी तो पटेल साहब, इसमें दिक्कत ये है कि कंज्यूमर को पता ही नहीं रहता। वो शिकायत तो तब करेगा जब उसको ये, जैसे ये जेप्टो वाला मामला हुआ मुंबई में, अब ये तो आपके जैसे डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो हमें पता चला। ऑलरेडी हमें नहीं पता चलता है, कुछ सामान गलत आ गया, वापस भेज दिया, कंपनी पैसे वापस कर देती है। लेकिन ये स्थिति तो आपके एक्शन के कारण हुई। तो ऐसे एक्शन आप लोग भी लेते हैं, समय समय पर जाके एक सरप्राइज विजिट करते हैं वहां पे? हाँ जी सर, जैसे हमारा गुजरात में कोई भी प्रीमाइसिस का लाइसेंस कभी किसी को लेने का है तो वो फोस्कस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्ट दैट प्लेस, देन आफ्टर लाइसेंस विल ग्रांटेड टू दैट पर्टिकुलर FBOs। और जैसे कंप्लेन आने के बाद जो काम तो होता ही है, लेकिन विदाउट कंप्लेन फूड सेफ्टी ऑफिसर रेगुलर में भी वो उसका जांच करता है। सैंपलिंग का टारगेट होता है, इंस्पेक्शन का भी टारगेट होता है और वो काम करते हैं। और मेरा कंज्यूमर से भी मेरा निवेदन है कि कंज्यूमर को भी कोई भी चीज का लेने से पहले उसको जरा देखना चाहिए। उसका एक्सपायरी डेट होता है, पैकिंग डेट होता है, उसका एड्रेस होता है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होता है, सब कुछ वो जांच वो थोड़ा खुद भी जरा। पटेल साहब, मेरा आखिरी सवाल कि अब ये घटना तो देखिए महाराष्ट्र की है, लेकिन क्या इस घटना के चलते आप गुजरात में जो ऐसे तमाम क्विक डिलीवरी स्टोर्स हैं या उनके जो डाक गोडाउन्स हैं, उनको क्या आप इंस्पेक्ट करने का कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं वहां पे कि वहां भी एक बार देख लिया जाए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात में भी काफी है, जोमेटो है, काफी है, बिग बास्केट है, अमेजोन है, सबका जांच करेंगे। वो रेगुलर करते ही है, फिर भी ये महाराष्ट्र में हुआ है तो थोड़ा इसके ऊपर कंसंट्रेशन हम करेंगे गुजरात में जी। क्योंकि मेरा समय अब समाप्त हो गया, लेकिन जैसा पटेल साहब कह रहे हैं कि अब ये घटना एक घटी है तो तमाम अलग अलग स्टेट, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट का अपना FDA डिपार्टमेंट होता है, वो अपनी तरफ से इस तरह की कार्रवाई करता है। अब एक ये मामला सामने आया तो जैसे हमने गुजरात से KR पटेल साहब से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि आप जाएंगे, अब इस पूरी चीज़ के सामने आने के बाद थोड़ा सो मोटो एक्शन लेंगे। कंज्यूमर को भी अगर अपनी तरफ से कुछ लगता है तो वो शिकायत करें, उस पर भी एक्शन होता हुआ नजर आएगा। प्रदीप जी ने बताया है हमें कि है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन अब शायद FDA FSI मिलके ही ये दोनों बॉडी अगर कितना समन्वय है आपस में वो अभी कहना मुश्किल मुझे, लेकिन और इतना वक्त भी नहीं, लेकिन हाँ दोनों को साथ में मिलके काम करेगा। और जो आरुषि ने कहा कि एट लास्ट आप जो कंज्यूमर हैं, अगर आपको लगता है कि सामान तो ठीक है, गलत आप वापस दे देंगे, कंपनी आपको पैसे दे देगी, लेकिन उसे रिपोर्ट भी कीजिए। हो सकता है वो किसी ऐसे ही गोडाउन से आ रहा हो, किसी ऐसी डार्क स्टोर से आ रहा हो जो हमने मुंबई में होते हुए देखा। तो यहां पर जागो ग्राहक जागो भी बनता है और साथ में हम उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, कंपनी भी अपना दायित्व समझे और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो और ज़्यादा ऐसी चीज़ों से सख्ती से निपटते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।